अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, भावना भवनाशिनी और भावना भववर्धिनी हुआ करती। व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसके साथ बिल्कुल वैसा ही कार्य घटित हुआ करता। अगर जीव की भावना, व्यक्ति की भावना अच्छी है तो उसका जीवन भी अच्छा होता है, और व्यक्ति की भावना अगर बुरी है तो उसका जीवन भी बदतर से बदतर हुआ करता। इसलिए आचार्य भगवंत ने बहुत सुंदर सूत्र दिया, भावना भव नाशिनी और भावना भव वर्धिनी। भव का नाश भी भावनाओं से होता है और भवों की वृद्धि भी इन भावनाओं से ही हुआ करती। जितनी 12 भावना, 16 कारण भावनाएं आचार्य भगवंतों ने लिखी है, वह हमारे लिए भव का नाश करने वाली है। और प्रतिदिन जिन भावनाओं में हम जी रहे हैं, राग, द्वेष, कसाय, मोह, ये मेरी प्रत्येक भावना मेरे स्वयं के लिए भववर्धिनी होती है। इसलिए इन भावनाओं को ही समझने का हमारा पुरुषार्थ चल रहा था, और 2-3 दिन से अपने स्वयं के भावों को और भावनाओं को ही हम संभालने का, समझने का प्रयास कर। क्योंकि हमें अपने जीवन को लोहे से पारस पत्थर के स्पर्श से सोना बनाना था, और सोना बनाना था तो हमें सामायिक ध्यान को प्राप्त करना परम आवश्यक था। क्या थी ये सामायिक? क्यों करनी थी सामायिक? किस प्रकार से सामायिक करनी थी? इन सभी बातों को समझने के लिए ही हम आचार्य अमितगति स्वामी भगवान के भावना द्वात्रिंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर चुके थे, और उस सामायिक की ही खेती में जो हम भूमि बनाने का प्रयास पहले ही श्लोक से कर। क्योंकि कोई किसान भी होता है, उसे अपने खेती में से फसल चाहिए, बोरा भरकर गेहूं अनाज निकालना है तो पहले बोई करने से पहले, बीज बोने से पहले वह भूमि को व्यवस्थित कर लेता। जैसे ही वह भूमि व्यवस्थित हो जाती है, वैसे ही वह उसमें बीज डालता है, और फिर कुछ समय के उपरांत फसल भी खड़ी होती दिख जाती। हमें भी अगर अपने भीतर मोक्ष फल को प्राप्त करना है तो उस मोक्ष फल को प्राप्त करने से पहले हमें इस सामायिक की भूमि में समता के अंकुरों को उत्पन्न करना आवश्यक है। क्योंकि बिना अंकुर के पौधा नहीं, और बिना पौधे के पेड़ नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले समता के अंकुरों को उत्पन्न करने के लिए ये जो सामायिक की भूमि थी, उस सामायिक की भूमि को हमें समतल करना था। जब तक समतलता नहीं है, भूमि ऊसर से उर्वरा नहीं है, तब तक वह भूमि से किंचित भी फसल उगने वाली नहीं है। करना क्या था? जो अनादि काल से हम गलती करते आ रहे थे, उस गलती को सुधार कर हमें सभी जीवों के प्रति
समता परिणामों को धारण करने के पूर्व 4 बातों को समझना था। याद है कल 4 सोपान, 4 स्तंभ हमने अपने जीवन के समझे थे। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, करुणा भाव और चौथा माध्यस्थ भाव। मोक्ष महल के ये 4 आधार स्तंभ हैं जो हमारे लिए आने वाले समय में नियम से मोक्ष महल को दिलाने वाले। एक गरीब व्यक्ति था, अपने छोटे से घर में रहता था। बहुत दिन बीत गए, सर्दी का समय चल रहा था और वह सोच रहा था पत्नी ससुराल गई है, कब तक मैं अकेला रहूँगा। उसने सोचा कि मैं जाकर पत्नी को ले आता हूँ। गरीब था, इतना धन भी नहीं था और इतनी उस समय की व्यवस्था भी नहीं थी कि वह किसी गाड़ी मोटर आदि से जाकर ससुराल से अपनी पत्नी को ले गया। क्योंकि कुछ समय पुरानी बातें हैं, आज तो हमें मंदिर में भी आना है तो हम बिना गाड़ी के मंदिर तक नहीं पहुंचते। उसने सोचा सर्दी के दिन है, कड़ाके की ठंड है, जाऊं तो कैसे जाऊं। पर फिर उसने निर्णय कर लिया कि अकेला भी कब तक घर में रहूँगा, महीने 2 महीने हो गए, अब जाकर मैं वापस लेके आता। बढ़िया घर में जितने कंबल आदि ऊनी वस्त्र थे सब कुछ उसने पहने, पुनः ऊपर से एक और मोटी कंबल ले ली और वह घर से निकल पड़ा। रास्ता कुछ जंगल का था और जंगल के रास्ते से जाते जाते उसने एक स्थान पर देखा, एक सर्प पड़ा था। किसे देखा? पूस मास की ठंड आप लोगों को नहीं लग रही क्या? यहाँ बैठे कपड़े पहन के भी सीसी कर रहे बहुत सारे लोग। वह जंगल से जाते जाते अचानक उसकी दृष्टि वह रास्ते में पड़े हुए सर्प पर दिखी। उन्होंने देखा ये मरा तो है नहीं है, पर शायद ठंड के कारण अकड़ गया। जब आदमी अकड़ता है वह तो तिर्यंच था, जंगल में तो और भीषण ठंड थी, वह सर्प अकड़ गया था। उसने सोचा कोई बात नहीं है, भले ही जीव ही है, कैसे ही उसकी प्रवृत्ति कैसी हो, क्या उस व्यक्ति को पता नहीं था सर्प हमें काट लेगा? पता था, पर फिर भी वह दया करुणा से भीगते हुए उसने सोचा कि इसको थोड़ी सी गर्मी दे दूं। उसने सर्प को उठाया और अपने कंबल में उसे लपेटकर चलने लग गया। आधा 1 घंटा जैसे ही उस सर्प को गर्मी मिल गई, सर्प का काम क्या राजकुमार भैया? सर्प का काम, चाहे आप सर्प को कितना ही गुड़ और दूध मिला के पिला देना, पर उसका काम जहर उगलना ही है। जो चाहे आप कर लो, वह किंचित भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। यही बात आचार्य कुंद स्वामी ने भी अपने ग्रंथराज में लिखी। गुड़ दुग्धम न पिबंता न पन्नगा निर्विसा होती। आप चाहे सर्प को कितना भी गुड़ के साथ मिला हुआ दूध पिलाना, पर वह कभी भी अमृत नहीं उगलता। उसका उगलने का काम जहर ही है। वह जहर को ही उगलता है, अन्य किसी को उगलता ही नहीं। क्या करता? उस गरीब व्यक्ति को तो दया करुणा आई थी, उसने सर्प को उठाकर उसको उस ठंड से बचाने का प्रयास किया, कंबल में रखा। जैसे ही आधे घंटे में उसकी ठंड अकड़न ठीक हो गई, वह अंदर ही अंदर हिलने लग गया। उस गरीब व्यक्ति ने डर के मारे उसे पुनः जमीन पर छोड़ दिया और जैसे ही छोड़ के आगे बढ़ने लग गया, वह सर्प आकर सामने खड़ा हो गया। वह कहता है मैं तुम्हें डसूंगा। वो व्यक्ति कहता है भाई मेरा लेना देना क्या, मैंने तो तेरे ऊपर उपकार किए,
मैं आगे बढ़ रहा था, तू ठिठुर रहा था, मर जाता, इसलिए मैंने तुम्हें उठाकर गर्मी देने के लिए कंबल में रखा, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? सर्प कहता है मुझे बाकी की बातें पता नहीं है, मेरा स्वभाव दूसरों को डसना है, काटना है, मैं तो डसूंगा और काटूंगा। उस सर्प ने खूब उसे डसने का प्रयास किया, वो बचने का प्रयास करता रहा, वार्तालाप भी चल रहा था। उसने पुनः श्रावक ने, उस गरीब व्यक्ति ने निवेदन किया, सर्पराज अब मरता क्या नहीं करता। उसने हाथ जोड़ के सर्पराज से निवेदन किया, है सर्पराज, है नागराज, एक विनती सुन लो, ठीक है आपको मारना है आप मार दो, पर एक विनती है, मैं ससुराल में जा रहा हूँ, अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, मैं पत्नी से मिलकर लौट के आ जाऊँगा, फिर आप मुझे काट लेना। वो कहता है नहीं नहीं, मैं तो अभी काटूंगा। पुनः उस गरीब व्यक्ति ने कहा, इतनी तो दया कर लो, इतनी तो करुणा कर लो, मैंने तुम्हें बचाया, इतना तो कुछ फर्ज अदा कर दो उपकार का। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लौटना मुझे पुनः इसी रास्ते से है, तूने मुझे सूंघ लिया है, मैं इस रास्ते से कभी भी जाऊँ तू मुझे पकड़ लेना। सर्प ने भी सोचा ठीक, पर जाते हुए मैं तुम्हें पक्का काट लूँगा। उसने कहा ठीक है, एक बार पत्नी से मिल ही लूँ, बाकी तो कोई है नहीं है, पत्नी से मिल के लौटते हुए पत्नी को ले आऊँगा, फिर तब की तब देखी जाएगी। सर्प ने छोड़ दिया, वह पहुँच गया, ससुराल पहुँचा, एक दो दिन ससुराल में रह के पत्नी को लेकर वापस आ गया। सर्प ही होता है, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के परिणाम बदल जाए, पर जिसके भीतर सर्प के जैसा जहर भरा हुआ होता है, वह व्यक्ति कितना ही अच्छा उसके साथ व्यवहार कर लो, माँ वह जहर उगलना नहीं छोड़ता। मात्र सर्प ही नहीं, ऐसे भी वर्तमान में जीव है जिनके तुम जीवन भर उपकार कर लो, पर उनकी वह जो अपने भीतर के जहर से भरे हुए हैं, उन जीवों की परिणति अंतिम श्वासों तक नहीं बदलती, क्योंकि उन दुर्जनों ने अपना वैसा स्वभाव ही बना के रखा होता है। सर्प के भांति कुछ अच्छा होता दिख जाए, हम डसने खड़े हैं। क्या ऐसा नहीं देखा जाता? घर में, देश में, राष्ट्र में आज यही बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत देश में, कि कोई कुछ अच्छा करते दिख भर जाए, हम सामने कुछ करेंगे नहीं, काटेंगे भी नहीं, पर काम भी नहीं करने। जैसे ही दोनों पति पत्नी लौटे, पुनः वो सर्प सामने खड़ा हो गया और कहता है, अब तो मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। उसने तो पहले ही हाँ कह दिया था, उस व्यक्ति ने, पति ने कह दिया ठीक है डस लो, मैंने हाँ कहा था, मैं तो मुकरने वाला हूँ नहीं है। जैसे ही वो डसने के लिए आया, सामने वो पत्नी आके खड़ी हो गई, कहती नहीं, पहले मुझे डस लो, अगर ये मर जाएंगे तो मैं अकेली क्या करूँगी। वह सर्प कहता है, मुझे तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, पता नहीं ये मेरा पिछले जन्म का कोई शत्रु है, कोई वैरी है, मैं इसे डसना चाहता हूं और मैं इसे ही मारूंगा, तुम्हें मारने वाला नहीं। पत्नी कहती है, आप इसे मार दोगे, मैं अकेली कैसे जीवन यापन करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, मैं क्या कर सकती हूं। उस सर्प ने कहा, मुझे वो कुछ नहीं पता, मुझे इससे दुश्मनी है, मैं इसका कांटा निकालने वाला। बहुत बातें होती रही, पत्नी भी नहीं मानी और सर्प भी नहीं माना। फिर सर्प को ही मानना पड़ा। सर्प ने कहा, ठीक है, एक काम करना, मैं एक ऐसी जड़ी बूटी तुम्हें देती हूँ, जो जड़ी बूटी तुम ले जाना और तुम्हारी जो बात नहीं मानता है उस पर तुम डाल देना, वह अब जलकर वही राख हो जाएगा। क्या कहा सर्प ने? पत्नी कह रही थी ना कि मैं अकेली कैसे रहूंगी, कैसे जीवन यापन करूंगी, लोग परेशान करेंगे, मैं अकेली स्त्री कैसे जीऊंगी। सर्प ने कहा, ये जड़ी बूटी ले जाओ
और जिस व्यक्ति पर डाल दोगे वह व्यक्ति तुरंत ही भस्म हो जाएगा, तेरा संकट दूर हो जाएगा। पत्नी ने वह जड़ी बूटी ली। पत्नी बहुत समझदार थी, ज्ञानी थी। उसने वह जड़ी बूटी ली और आलोक भाई किस पे डाली? वही जड़ी बूटी लेकर उस सर्प पे डाल दी। सबसे बड़ा कांटा कौन था? वही था। कथा में 4 सोपान, 4 खंबे मिले समझने का प्रयास करना। वह जीव के भीतर जो गरीब व्यक्ति था, वह जो रास्ते पर ठिठुर रहा था, अकड़ गया था सर्प, उसके प्रति मैत्री, करुणा, प्रमोद और आते हुए मारने का भी प्रयास किया तो माध्यस्थ भाव थे। भले ही कथानक भिन्न था पर समझना हमें इन 4 सोपानों को ही था। उस व्यक्ति के पास मैत्री थी, प्रमोद था, करुणा थी और माध्यस्थता भी थी। इसलिए रक्षा किसकी हुई? रक्षा किसकी हुई? रक्षा उस व्यक्ति की हुई, ना कि सर्प की हुई। बहुत सारे जीव कहते हैं महाराज जी दूसरे के अच्छा सोचने से हमें क्या मिलेगा? दूसरे के साथ मैं मैत्री कर लूंगा, दूसरों के सुख की मैं कल्पना कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे उस गरीब व्यक्ति ने किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा था, इसलिए उसके जीवन में बुरा होते होते भी बुरा नहीं हुआ था। और जिसके साथ उस व्यक्ति ने अच्छा किया था, उसे बचाने का प्रयास किया था, उस सर्प ने बुरा सोचा था, इसके लिए बुरा किसका हुआ? सर्प का हुआ। ये कर्म सिद्धांत अटल है, अटल है, अटल है। जो जैसा करता है, जो जैसा दूसरे के लिए सोचता है, उसके साथ वैसा ही होता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया कि जो जिसके लिए जैसा करना चाहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारे साथ वैसा ही होगा जैसा हम दूसरे के लिए होना चाहते हैं। किंचित भी आप सोच लो, मैं दूसरे का बुरा कर लूं, मेरे कारण से इसका बुरा हो जाए, बिगाड़ हो जाए। तुम दूसरे के कोई दुख बुरा करने में कर्ता नहीं बन सकते, पर अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने भवों को बढ़ाने के लिए और अपने जीवन में दुख को प्राप्त करने के कर्ता अवश्य हो सकते। पुराणों को खोल के देख लेना। माताओं, पुराणों में नहीं देखा क्या? अंजना को, क्या सोमा को, क्या सीता सती को नहीं पढ़ा हमने? किसने उनके साथ धोखाधड़ी की? किसने उनके साथ बुरा किया? किसी अन्य ने ही नहीं किया। उन्होंने जैसा पिछले भवों में किया था, वही उनके आने वाले भव में उदय में आया था।